किसी भी तरह के मीडिया वाले हों, यह जो कि आप लोग छाप बनवा दिए हैं गोदी मीडिया, कोई भी आपको गोदी मीडिया कह देता है क्योंकि आप राजनीतिक करण में फंस चुके हैं। अगर कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं इस शब्द से टूट जाता है, पीड़ा होती है अगर हमें कोई गोदी मीडिया कहे। आप वास्तविकता को दिखाइए, आप सही चीज़ को दिखाइए। अगर गलत है तो गलत कहिए, अगर सही है तो सही कहिए। वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज परोसते हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे। राजनीति अगर व्यक्तिगत हो जाए, राजनीति अगर दो परिवारों के बीच हो जाए, राजनीति अगर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों के बीच हो जाए, तो इससे सबसे अधिक नुकसान ऐसे राजनीति का कोई मोल नहीं होता। इसका सबसे अगर अधिक किसी को नुकसान भुगतना होता है तो वो होते हैं आम पब्लिक। नमस्कार, मैं हूं केशव राय। आज इन्हीं तमाम विषयों पर हम आज रूबरू होंगे आप सभी से। इन दिनों सीबीआई, ईडी ये लगातार छापेमारी का काम कर रहे हैं, खास करके बिहार में। इन बातों को लेकर बिहार सियासी में, बिहार की जो राजनीतिक है, बिहार की राजनीति में घमासान सा छिड़ गया है। खास करके आरजेडी खेमा में इसका प्रभाव काफ़ी ही प्रबल दिख रहा है। लेकिन सीबीआई जांच तक तो बात सही है, लेकिन बात वहाँ नहीं खटकती जहाँ पर एक मीडिया जो इस देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया ही अगर गलत प्रचार प्रसार करे तो इसका असर राजनीति पर बहुत ही गहरा होता है। ऐसा ही एक अफवाह बिहार के उप मुख्यमंत्री, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव को लेकर मीडिया ने गलत सूचना, गलत प्रचार प्रसार किया, जिसको लेकर कल तेजस्वी यादव ने मीडिया को बुलाकर इन तमाम बातों का खंडन किया। सीबीआई जांच तक तो चलिए बात सही है, सीबीआई जांच हर किसी का हो, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, जांच हर किसी पे होनी चाहिए। संपत्ति की जांच का अधिकार सीबीआई और ईडी को है, लेकिन अगर व्यक्तिगत राजनीति होने लगती है इससे सबसे अधिक नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक को होता है। गोदी मीडिया, अगर हमें या किन्हीं भी मीडिया भाई को कोई अगर गोदी मीडिया कहता है तो सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन हम इस बात से नहीं नकार सकते, कुछ ऐसे सैटेलाइट चैनल हैं, कुछ ऐसे यूट्यूब वाले चैनल हैं, कुछ ऐसे प्रिंट मीडिया हैं जो सिर्फ और सिर्फ गलत अफवाहें फैलाने का काम करती है। इसका असर उन तमाम मीडिया वालों पर पड़ता है जो इस पत्रकारिता का काम करते हैं। जी हाँ, मैं चर्चा कर लूँ, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ गोदी मीडिया वाले बातों का। ये गोदी मीडिया ये बहुत दिनों से सुनने को आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक है, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो चुका है। कहीं ना कहीं वास्तव में एक मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है वो कहीं ना कहीं दो नेत वाले काम करते हैं। जो वास्तविक होती है, जो वास्तविक बातें होती है, उसको वो पब्लिक के बीच रखने का काम नहीं करती है। अभी एक मॉल का चर्चा चल रहा था, जो दिल्ली स्थित एक मॉल है जिसका निर्माण बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। ऐसा अफवाह था या सत्य, ये बात किसी मीडिया ने ही फैलाई और ये बात इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि तेजस्वी यादव को मीडिया का बैठक करवाना पड़ा। और ये बैठक क्यों ना करवाए? अगर बात में सत्यता होती है तो हर कोई इसे छुपना चाहता है, अगर बात झूठी होती है तो हर कोई डटकर सामना करना पड़ता है। वो कल मीडिया से बात करते हुए इन तमाम बातों का खंडन किया कि ये मॉल किनका है, क्या है, नहीं है। सो आप बखूबी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हम मीडिया भाई जो भी मीडिया में वर्क करते हैं, जो भी सैटेलाइट चैनल है, बड़े चैनल है, आप लोग एक गलत मैसेज देते हैं जिसके कारण तमाम मीडिया वाले परेशान हो जाते हैं। एक युवा नेता, एक युवा नेतृत्वकर्ता बिहार का जो नेतृत्व करने चला है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इनको लेकर के ये अफवाहें किसी मीडिया ने ही फैलाया कि ये मॉल तेजस्वी यादव का है, जबकि तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों का खंडन किया कि यह मॉल कहीं से भी उनका नहीं है। अगर
जो मीडिया इन बातों को फैलाए हैं, जो इन बातों में सत्यता रखते हैं, उन्हें जांच करनी चाहिए। किन्हीं राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर ऐसे उल जुलूल की बातें को पब्लिक के बीच, जनता के बीच परोसने का काम ना करें। राजनीतिक अगर एक स्तर से हो वहाँ तक सही है, लेकिन राजनीतिक अगर व्यक्तिगत होने लगे तो कहीं ना कहीं झोल सी हो जाती है। बिहार के युवा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव युवाओं का आवाज़ बन रहे हैं। इस आवाज़ को दबाने के लिए जब से भाजपा बिहार से आउट हुई है, जब से बिहार से उनका सत्ता गोल हुआ है, तब से सिर्फ और सिर्फ सीबीआई, ईडी, इन तमाम का जांच एक के बाद एक निरंतर रूप से देखने को मिल रहा है। जांच तक बातें बिल्कुल सही है, आप जांच करवाइए, आपका वो अधिकार है। हम बात करते हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह के जो बेटे हैं, उन्हें क्रिकेट का ABCD भी पता नहीं है। इस बात से हम नहीं हट सकते हैं। ABCD भी क्या होती है क्रिकेट की, पिच की लंबाई क्या होती है, गेंद का वेट क्या हो सकता है, एक बल्ले की वेट क्या हो सकती है, LBW का इशारा क्या होगा, इससे वो पढ़े हैं, लेकिन वो BCCI के अध्यक्ष बन बैठे हैं। जांच तो उन पर भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तेजस्वी यादव का पक्ष से बोल रहा हूँ, जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं एक गोदी मीडिया का जो ये छाप, एक बड़े मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या चाहे सैटेलाइट मीडिया हो या चाहे किसी भी तरह के मीडिया वाले हों, जज एक आप लोग छाप बनवा दिए हैं गोदी मीडिया। कोई भी आपको गोदी मीडिया कह देता है, क्योंकि आप राजनीतिक करण में फंस चुके हैं। अगर कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं इस शब्द से टूट जाता है, पीड़ा होती है अगर हमें कोई गोदी मीडिया कहे। आप वास्तविकता को दिखाइए, आप सही चीज़ को दिखाइए। अगर गलत है तो गलत कहिए, अगर सही है तो सही कहिए। आप लोगों से ये बात नहीं छुपी हुई है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन पे बहुत सारे आरोप लगा हुआ है चारा घोटाला का। ये एक जांच की विषय है, जांच भी हो रही है, लेकिन जब वो रेल मंत्री थे तब किसी भी तरह का आप ये नहीं कह सकते हैं कि रेल मंत्री रहते हुए रेल कभी घाटे में गई थी। बिल्कुल नहीं गई थी, ये हमने भी पढ़ा है, आप भी जानते होंगे। लेकिन इन तमाम बातों को जोड़कर एक युवा वर्ग के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको टांग खींचने का काम करते हैं और ये गलत अफवाह फैलाते हैं। ये हमारे मीडिया बंधु, हमारे मीडिया भाई, तब आपको कोई आके गोदी मीडिया कहता है। हो सकते हैं आप गोदी मीडिया होंगे, लेकिन जो नहीं हैं, क्यों उनको ये बात सुनने को मिलेगा? आप गलत मैसेज देते हैं तब सभी लोग गोदी मीडिया कहते हैं। तेजस्वी यादव ने मॉल के बारे में तमाम बातों का खंडन किया है। अगर सत्यता है, अगर सीबीआई जांच की है, अगर ईडी में ये क्षमता है तो उसका जांच तह तक जाकर करें, उसके बाद किसी चीज़ को फ्लैश करें। सूत्र से पता चला है, इन बातों का जिक्र करके आप उलूल जुलूल की खबरें प्रकाशित कर देते हैं। इससे कितना प्रभाव पड़ता है एक समाज पे, एक नेतृत्वकर्ता पे, इस चीज़ का ख्याल रखना ही सही रहेगा। इन तमाम मॉल की बातें और जो अफवाहें फैलाई गई है तेजस्वी यादव को लेकर, आइए जानते हैं इन तमाम विषयों पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं विस्तार से। 2009 तक यानी 5 साल रेल मंत्री रहे, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा किया, कई कारखाने किए, कई आवर एनसीआर के लोग जो है वो लोग आए पढ़ने, मैनेजमेंट रिव्यू के नाम से जाना गया। और आज 2022 यानी एक FIR सीबीआई करती है, वो FIR का जो तारीख है वो 18 मई 2022, ध्यान से सुनेगा डेट का, 18 मई 2022, यानी जिसने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया और ये जमीन नौकरी का केस बनाकर 18 मई 2022 को, यानी लगभग 14-15 साल हो गए हैं। अब सीबीआई जागी, समझ रहे हैं, 15 साल बाद, और
कल रेड पड़ा और कुछ चैनल सूत्र के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गुड़गांव में सेक्टर 71 में एक कंपनी है व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका एक प्रोजेक्ट धमकी दे रहे हैं। मतलब एक तरह से गुंडागर्दी चल रही है। अब सीबीआई वाले हमको हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि मारपिटाई भी कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल के सूत्र कह रहे हैं कि भोला जी ने बताया। अरे भाई ब्लफ खेल रहे कि कहीं ना कहीं से अपने आंकड़ों को कुछ किया जाए, और जो जांच आयोग कर रहा है इस केस की जो रजिस्टर के उसका प्रमोशन हो जाता है, भैया वो डीएसपी बन जाते हैं। अब हो रहा है इस देश में भाई, ये संवैधानिक संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये कौन है ऑर्डर देने वाले? 15 साल बाद सीबीआई जो है वो जानती है। लालू जी पे बताइए, इससे पहले रेलवे नुकसान में था कि नहीं था? लालू जी से 90,000 का मुनाफा हुआ कि नहीं? लेकिन हम पे जांच होती है, माल्या जी पे भगा दिया जाता है, हमको लूटा नोटिस होती है। मोदी जी मेरा मोदी जी पर होती है, भगा दिया जाता है। दलित मोदी जी घूम रहे हैं इधर से उधर, मैं वो चौकसी घूम रहे हैं, तो क्या पता नहीं है। आप देखिएगा दूसरा 10 लाख करोड़ रुपया का कुछ नहीं होता भैया। ड्रग्स मिलता है हजारों करोड़ का, एक जगह कोई एक्शन नहीं ली जाती। और आप बताओ जो ग्रुप डी में जो बहाली जिनकी हुई है, जो गरीब परिवार से है, वो गरीब परिवार के लोगों को तंग किया जा रहा है। और हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिली के साथ बातचीत हुई है। क्या सीबीआई वालों के मां बेटे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं और पूछना चाहते हो लोगों से? आप संवैधानिक संस्था के जो काम का दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, अब तक हम लोगों ने पूरे परिवार ने कॉपरेट किया है, सभी जांच एजेंसियों के, हर न्यायालय के आदेश को न माना है, कहीं कुछ गलत किया है हम लोगों ने। लेकिन हम ही लोगों पे एफआईआर कितना 2.5 दशक से तो हम ऐसा छापे देखे। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ जेल में भाई। सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हम अपना आंदोलन शुरू करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, तब इन सब को बुझा जाएगा। तो भैया आप सब लोगों से, कुछ जो लोग हैं तो सबको नहीं बोलते, कुछ जो सूत्र चला नहीं रहा है, बताइए चलाया एक जगह चला के स्पीड सीख के से करोड़ों रुपया निकला, मशीन ले जाया जा रहा है। अरे भाई क्या मजाक है, मतलब कुछ भी। और ये भाजपा के वो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा किया जाएगा। एने ओने लोग कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए। जो लोग खेला करना चाहते हैं वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज परोसते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है कि वो चला दे? अरे भैया कहां जा रहे हैं?
अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को, जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे। अगर है तो यहाँ मजाक बना रखा है इस देश का। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं है, उसका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? अब पूछना चाहते हैं उन लोगों से। आप संवैधानिक संस्था के जो काम जो दायित्व मिला है उसको निभाइए ईमानदारी से। और आप बताइए, अब तब से अब तक हम लोगों ने पूरे परिवार ने ना कोऑपरेट किया है, सभी जांच एजेंसियों के हर न्यायालय के आदेश को न माना है, कहीं कुछ गलत किया है हम लोगों ने? लेकिन हम ही लोगों पे एफआईआर कितना, 2.5 दशक से तो हम छापे देख रहे हैं। अरे जेल में बंद करना, सीधे ले जाओ ना जेल में भाई, सब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दो, बंद कीजिए। हमारी जनता लड़ाई लड़ेगी हमारे लिए इन जमाइयों से, क्योंकि भाजपा में तो ताकत है नहीं, जमाइयों को आगे कर देती।